हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी कल 17/8/21 को पीजीटी हिंदी का पेपर हुआ है। आप जिन भाई बहनों ने पेपर दिया होगा, उम्मीद है सबका इस बार अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि इस बार टीजीटी का पेपर ज़्यादा टफ आया था। ये पेपर तो अच्छा था। सभी को अपने आंसर मिलाने की बहुत जिज्ञासा होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आंसर बताने जा रही हूँ। मेरे पास जो ये सेट है, ये सेट डी है। चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन है, जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इसमें ऑप्शन में है अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 21वीं सदी का लड़का, ये किस कहानीकार की कृति है? ये आपको बताना है। तो इसमें ये है क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, बीरेन सक्सेना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सी रचना लेखक का नाम सही है? मतलब इसके क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी रचना और उसके लेखक सही है और किसका सही नहीं है। तो जुलूस रुका है, ये विवेकी राय की है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है। तुम चंदन हम पानी सबको पता होती है, विद्यानिवास मिश्र की है। सदाचार का ताबीज, ये श्रीलाल शुक्ल की है। इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, मतलब तालु वर्ड कौन किसमें है। तो पहला है पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो आप लोग को पता होगा कि कंठ ध्वनियाँ का होती हैं और तालव्य ध्वनियाँ चा होती हैं, चा वर्ग होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, चाचा। फिर 5वां क्वेश्चन है, बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? ये तो बहुत ही सरल आ गया है, आप सब भाई बहनों को पता होगा। इसमें हमारा ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रीतिकाल को सर्वप्रथम संगाल काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग का सही हुआ होगा। तो इसमें ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को ये हो गया हमारा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। इसके हमारे ऑप्शन है, ये है 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। दूसरा है 3 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। 4 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। 4 अल्पविराम और 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। तो इसमें छोटी के बाद ये अल्पविराम हो जाएगी, हल्की के बाद हो जाएगी। तो इसमें 2 ही हो रही हैं, लेकिन हमारे जो इसमें ऑप्शन हैं तो उसमें सबसे जो इससे मिलता जुलता लग रहा है 3 हो सकता है। वैसे यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन चलिए इसी को मान लेते हैं। देखिए आयोग क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। मुक्त छंद को और क्या क्या कहा जाता है आप लोग को पता है? केचुआ छंद, रबड़ छंद, ये सब भी, इन सब नाम से भी मुक्त छंद को जाना जाता है। इसके प्रवर्तक निराला हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में कि इसमें टेलीफोन पर अगर देखा जाए तो अधिकरण कारक बनता है, लेकिन इसमें मैं तुमसे भी है तो किसके द्वारा, किससे बात कर रहा है, किस माध्यम से, या कौन सा साधन है उसके पास, तो उससे करण कारक भी हो सकता है। तो ये भी जब फाइनल आंसर की आएगी तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसका कौन सा आंसर रहेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ये आप सब भाई बहनों को पता होगा, मे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान, तो ये किसकी होगी रचना? मीराबाई जी की। ये मीराबाई की बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बताइए। कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। तो अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, बंगला का, फारसी का। तो छायावाद में प्रतीक प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली जो है इस पर प्रभाव है अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 13, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इस प्रयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो आप लोग को पता है शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं, तीनों यहाँ पे दी हुई हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लेकिन इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये रचनाएं दी हैं और उनके राइटर दिए हैं। इंद्रावती, नूर मोहम्मद सही है, हंस जवाहिर, कासिम शाह ये भी सही है, चित्रावली, उस्मान ये भी सही है, मधुमालती ये कुतुबन की ना होके मंजन की है। तो हमारा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है। तो बताइए क्या होगा? प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, अक्लमंद या प्रयुत्पन्नमति। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 16। यह प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन के प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है, किंतु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है ये आप लोग को बताना है। तो ये कथन है प्रयोगवाद के विषय में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। तो ये कथन हो जाएगा अज्ञेय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जबते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, करपय मुखचंद धरे सजनी नित सोचती। नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। इन पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? मोह, स्मृति, ग्लानि, वितर्क। तो इसमें हो जाएगा स्मृति। इसका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोमभद्र सूर्य की रचना है। कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, भविष्यत कहा। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। इसमें सूर्य का पर्यायवाची पूछा है कि कौन सा है। तो रस है, निचोड़ है, सार है, अर्क है।
ये 3 नहीं है, इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अर्क। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका डी हो जाएगा, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यथाशक्ति में समास है, तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, तो इसमें यथा अव्यय लगा हुआ है तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, कौन सी है? कामायनी है, पल्लव है, परिमल है या चिदम्बरा है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा है। इस पे सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला था 1968 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? इसका विलोम नहीं है उत्तर का, तो प्रश्न का उत्तर होता है, दक्षिण का उत्तर होता है, अनुत्तर का उत्तर होता है, किसका नहीं होता है? पूर्व का नहीं होता है, तो इसका सही हो जाएगा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24। फूल मरे पय मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? दादू की है, कबीर की है, रैदास की है, जायसी की है? तो ये पंक्ति है जायसी की। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार हैं, कौन है? ये क्वेश्चन नंबर 25। दंडी, माघ, बाणभट्ट, कालिदास, तो ये दंडी की है। क्वेश्चन नंबर 26। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तो इसका मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है इसका रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए, क्योंकि शुक्ल जी ने तुलसीदास के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो जहाँ तक रामचंद्र शुक्ल ही होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैया दास की गाड़ी माड़ी, भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल की नहीं है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, ये बताइए। ऊँट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का भीरू, इसमें साड़ का सारणी नहीं होता है, तो ये हो जाएगा डी। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 में ये है। इसमें बताना है कौन नहीं है इसकी मुनित्रयी में शामिल। तो इसमें कौन नहीं शामिल है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30। आ कहानी का आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद बिमल। क्वेश्चन नंबर 31। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बताना है, तो बताइए क्या होगा पंचमी विभक्ति में एक वचन में? मधुने, मधुना, मधो, मधुना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुने। क्वेश्चन नंबर 32। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा, वृतांत, तो इसका हो जाएगा यात्रा वृतांत। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो जाएगा?
भिखारी दास, केशव दास, मतीराम, चिंतामणि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव दास। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो कौन सा इसमें होगा? रातों रात, कड़क, कपड़ क्षण, मनमाना, ठकुर सुहाती। तो अव्ययी भाव में वैसे उसका होता है कि पहला पद अव्यय होता है, लेकिन रिपीटेड वर्ड जब जो 2 बार वर्ड आते हैं, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ऐसे वर्ड भी अव्ययी भाव में आते हैं। तो इसका हो जाएगा दिनों, इसका हो जाएगा रातों रात, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। यह कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, ये पूछ रहा है इसमें। तो बताइए, ये ली गई है लज्जा, वासना, श्रद्धा, काम, ली गई है लज्जा से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। हर एक नहीं होगा, प्रत्येक का होता तो रॉन्ग हो जाएगा। ऋषि मुनि आदियों, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अनुसुईया अत्रि की पत्नी थी, मेरे अनुसार इसमें पहला सही होना चाहिए, ऑप्शन ई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो इसमें पहला हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, ये बताना है। तो पंक्ति, श्रृंखला, श्रेणी, ये नहीं है। तो क्या हुआ? कतार है, ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर 39, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सबको पता है निश्चय में विसर्ग संधि है, इसमें वी के बाद विसर्ग और चय, तो जाएगा निश्चय। क्वेश्चन नंबर 40, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र है। तो ये आत्मकथा है शांतिप्रिय द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 41, जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द है, अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी, कृपण। तो उसके लिए हो जाएगा मितव्ययी। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, इसकी नहीं है। विसर्जन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब से लिया गया है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें शंकुक, लोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक कौन हो जाएंगे? इसमें शंकुक ने चित्त तुरंग न्याय के ऊपर अपनी व्याख्या की है, भरत मुनि के रस सूत्र की। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, खा, का, डा, धा। तो ये अघोष महाप्राण आप लोग को पता होगा, यह है ऑप्शन नंबर ए, खा। क्वेश्चन नंबर 46, संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धर सीसा। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल, किस ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया है? 1631 में, संबत 1631 किस कथा की शुरुआत हुई थी? ये हुई थी रामचरित मानस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47,
एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो इसमें दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, ए और डी में। शिकारी ने तीर से बाघ मारा इसमें, और लड़का बाजार से लौटा, तो इसमें ज़्यादा संभावना डी की है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जा राम शर्मा, राधा कृष्ण दास। तो इसका है राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 49। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ पर लालटेन। क्वेश्चन नंबर 50। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। तो इसमें भाग्य का पर्यायवाची ये है, ये है नियत, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? इसमें आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ऋणजल धनजल, ये रिपोर्टार्ज है। क्या बोलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा, आप सबको पता है, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जूठन आत्मकथा है, यहाँ पे ये संस्मरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52। हिंदी में किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? रामचंद्र शुक्ल, नरेंद्र देव, भिखारीदास। तो इसमें आचार्य देव सही हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं कौन है? मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसके हो जाएंगे भुवनेश्वर प्रसाद। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। लड़के बोले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा लड़के ने कहा, एक वचन। क्वेश्चन नंबर 55। पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो यह कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। क्या की वजह से एक प्रश्नवाचक हो जाएगा और एक पूर्ण विराम हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? इसमें आपको विधा बतानी है। काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद। तो इसमें हो जाएगा उपन्यास विधा की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 58। इसका देखते हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, वज्रयानी सिद्ध से, नाथ से, जैन से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार करने वाले विद्वान कौन हैं? ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। उर्दू आगत शब्द है। इसका मतलब है कि उर्दू
किस भाषा से आया हुआ शब्द है? फारसी, पश्तो, अरबी या तुर्की? तो उसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, मीराबाई की उपासना है, किस प्रकार की उपासना है? माधुर्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव? तो इनका हो जाएगा ऑप्शन ये। गाना शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, अर्ध तद्भव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन गीत नाट्य नहीं है? कौलालय है, अनग है, अंधायुग है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास? कौन इसमें होगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीमदास जी। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 65, कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बालों तक आ जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना? तो इसका हो जाएगा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ब्राचर से नहीं माना गया, इससे सिंधी का है, मगधी से नहीं, पैसाची से नहीं, इसका माना गया है ऑप्शन डी, खस से। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? धनुष का पर्याय नहीं है ये बताना है। शरासन, असी, कोदंड, पिनाक? तो इसका हो जाएगा असी। असी माने तलवार होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, ये बताना है। इसमें घनानंद जी की रचना कौन सी नहीं है? प्रिया, प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति प्रवास? ये तीनों हैं, नहीं है, ऑप्शन डी, पक्षी विलास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन डी, अत्यंत लज्जित होना। इसमें कुछ बताने नहीं है, सिंपल है बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? नहीं बताना है। चंद्रशेखर है, चंद्रक्रांति है, चक्रपाणी है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजपुरुषा, ये तत्पुरुष का है। क्वेश्चन नंबर 71, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है ऑप्शन डी, अपुन्नित अलंकार। क्वेश्चन नंबर 72, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ये, तिष्ठेयु। ये इसका विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। पतवार का अर्जुन, दुर्योधन, नकुल, कर्ण? तो इसमें हो जाएगा कर्ण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? ये आप सभी को पता होगा। इसका उदाहरण इसका हो जाएगा सी, विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु कहना, कि जहाँ पे कार्य के अभाव में भी वहाँ पे कारण ना होके कार्य तब भी संभव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बरवै छंद है, सम्मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध विषम मात्रिक है? तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? इसमें नहीं पूछा है,
पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, यहाँ एक शहर की मौत, ये नहीं है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है, तो इसमें सिंधी नहीं आती है, ये ब्राचड़ से आती है। सेवेंटी एट, एक तत्सम शब्द है, डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। इसमें भी दो में डाकिनी या तर्जनी में देखना है कि आयोग किसको स्वीकार करता है। इसका डाकिनी भी हो सकता है और तर्जनी भी हो सकता है। तुलसीदास चंदन घिसै, 79 क्वेश्चन देखते हैं। निबंध के लेखक कौन है? तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र की है, लेकिन ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। तुलसीदास चंदन घिसै। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 80, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र। इसका है ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, दोपहर में समास है, कौन सा होगा? दिगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्णधारय। इसका ये हो जाएगा दिगु, संख्यावाचक है। 82 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कुनकुना, कुढ़न, कुदरत। इसका हो जाएगा कु, इसमें उपसर्ग लगा है और एक सार्थक शब्द ढंग बच रहा है, तो इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। चाय आगत शब्द है, चाय कहाँ का है? चाय चीनी, ये चीनी का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, चाय फीका है, गलत है। चांदी सोने से कम महंगा है, गलत है। मिश्री मीठा है, ये भी गलत है। दही खट्टा है, ये राइट आंसर है। पुण्य या पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, शेखर जोशी की कहानी है, कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। इसका ऑप्शन बी मेरा पहाड़ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, विघ्न, संकट, विपत्ति, आपत्ति। तो ऐतराज का आपत्ति ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलुकदास। ये केशवदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं, ये देखते हैं, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गाडसा तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज गियर्सन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी, अरुण कमल। तो इसके हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। किसमें नहीं होता है? कन्नौजी में, बुंदेली में, मेवाती में। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 93, एक की बर्तनी शुद्ध है, इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है बताना है। अनन्नास, अच्छो, हड़ी, आकस्मिक, आकाल। तो इसमें राइट हो जाएगा ये
अनानास। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है? शांत है, श्रृंगार है, वीर है, करुणा है। तो उसका राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो इसमें बताना है संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। ये भी सही है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। यही इसका राइट हो जाएगा। 96 में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? इसमें आपको गलत बताना है। निशारा, रजाई, सिरस्कम, शिखा, उष्णीशम, पगड़ी, उत्तरी चादर। तो इसका हो जाएगा राइट डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण है, शिवराज भूषण है, ललित राम भी है। तो इसमें अंग दर्पण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये पंक्तियाँ किस राइटर की हैं ये बताना है। हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा जी हैं। विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। कश्यप, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। इसका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 100, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़ियाँ उड़ गईं, चिड़ियाँ उड़ गईं, चिड़ियाएँ उड़ गईं, चिड़ियाँ उड़ गईं। इसका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, बारी शब्द की द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। बारिन, बायना, बायणी, बायणा। इसका हो जाएगा राइट बी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय से आदर करना। इसमें कुछ बताने नहीं है, सबका सही हुआ होगा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ये कथन हो जाएगा किसका है? ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी जी का। क्वेश्चन नंबर 105, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना कहलाता है, अभ्यर्थना कहलाता है, मंत्रणा कहलाता है, अनुष्ठान कहलाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शांति द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 107, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। इसका भी आप सबको पता ही होगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर पर कफन बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 109, कुबलय माला कथा के रचनाकार या लेखक कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा बी। 110, अजीर शब्द का अर्थ है युवा, वार्धक्य, जरावस्था, आंगन। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 111, सर्वेश्वरा घोषबंतो बलबंतो वक्तव्या, यह कथन किस ग्रंथ का है? ये हो जाएगा अष्टाध्यायी का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है।
तो यह है जीवनी साहित्य। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध बताना है, मतलब गलत बताना है। गलत कौन सा है? गमन आगमन निषिद्ध विहित आमिष का निरामिष होगा, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक वाक्य शुद्ध है। 114। आपकी राय से यह काम जरूरी है। यहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। 115। निर्गुण भक्ति का विधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं ऑप्शन सी श्रीचंद। श्रीचंद नानक देव के पुत्र थे। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। 116। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 117। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक परत जय चितवत इको बार। दोहे में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन, इसका कौन सा हो जाएगा? परिसंख्या यथासंख्य मुद्रा विभावना, सी हो जाएगा राइट। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? 118। इसमें ए में और सी में कन्फ्यूजन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा ये कौन सा सही है। 119। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी बोली है वो? राइट हो जाएगा खड़ी बोली है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें नए भावबोधों का अभिव्यक्त हुई है, राइट है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, भी राइट है। यह कविता हर्षचंद्र मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, भी राइट है। इसका सी। इस नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। आए तो हैं नई कविता में, लेकिन अधिकांश यहाँ पे, तो ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी मुमूर्षु। 122। टार सप्तक का प्रकाशन काल है, तो सबको ही पता है, इसका ये राइट हो जाएगा। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? 123 का राइट हो जाएगा डी अनन्वय। क्वेश्चन नंबर 124। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, कौन सा है? रस प्रबोध है, रस मंजरी है, रस रहस्य, रस रंग है, तो इसमें राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 125। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोपीय नहीं है, द्रविड़ नहीं है, चीनी तिब्बती ये भी नहीं है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।